जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख़ में आज पहली मर्तबा जो है पेट्रोल और डीज़ल की इतनी ज़्यादा कीमत आई है कि क्या ही अमीर और क्या ही गरीब सब ने ही जो है वो कानों को हाथ लगाए हैं। और इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे। हमने फैमिलीज़ को देखा, ख़वातीन को देखा, जो मोटर बाइक्स पे थे, जो कि यहाँ पर जो टैक्सी करते थे, सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए। सभी की कोशिश रही कि हम किसी तरह जो है यहाँ पर हम जाएं और यहाँ पर हम करें अपना पेट्रोल जो है वो कैसे लें। तो हमारे साथ कुछ अवाम भी हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि कोई अगर बात करना चाहे तो हम कहेंगे इस वक्त जो पेट्रोल की सूरत हाल लाइनों की देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियों की ये इतनी नहीं थी, बल्कि 2-2 किलोमीटर पर मुहित थी। ये इस्लामाबाद का ब्लू एरिया का मेन जूम पेट्रोल पंप है, PSO का पंप है, जहाँ पर आवाम का एक जमे गफ़ीर था, गाड़ियों का जो है जमे गफ़ीर था और हर किसी की कोशिश थी कि वो यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी लेके आए और जल्द अज जल्द जो है वो जो है पेट्रोल टैंक जो है फ्यूल टैंक जो है वो फुल कर ले। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि बेसिकली बुनियादी तौर पर जो ट्रेंड सेट हुआ था, इससे पहले महीने बाद तब्दीलियाँ होती थीं और उसके बाद जो है वो 15 दिनों पर आई कि 15 दिनों के बाद कीमतों में रद्दोबदल। और उसके बाद जब से जो है ईरान पर इज़राइल और अमेरिका का जो अटैक हुआ, उसके बाद जो जंग शुरू हुई, उसके बाद हुकूमत ने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 7 दिनों पर ले आए कि यानी कि 7 दिनों बाद रद्दोबदल होगा। लेकिन इस बार जो है 7 दिनों से पहले ही जो है एक दिन पहले ये जो है बम चला दिया गया और ऐसा बम था कि इसकी जद में जो है कोई पाकिस्तानी रहा नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है तो फिर भी उसको महंगाई की सूरत में जो है इस जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो है मज़ा चखना पड़ेगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि जो पेट्रोल और डीज़ल जो कि 137 रुपये और 184 रुपये जो है इससे ज़्यादा की जो इजाफा हुआ है। इसके अलावा हुकूमत ने एक और जो है वो लिवी मज़ीद बढ़ा दी है। पेट्रोल पर लिवी जो कि 105 रुपये थी, उससे 55 रुपये का इजाफा कर दिया है और इस वक्त जो पेट्रोल क्या जो 520 रुपये जो है हाई स्पीड डीजल हो गया है 35 पैसे और जो 458 जो है रुपये जो 41 पैसे का पेट्रोल जो है वो इस वक्त जो है उसका इतलाक़ हो चुका है और बहुत ज़्यादा जो है ये कीमतें हैं। और इसमें जो लिवी की जो बात की गई है जो कि 105 रुपये थी, अब वो 160 रुपये 61 पैसे जो है वो हो चुकी है। ये तमाम तर सूरत हाल है। अब आज बहुत बड़ा एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, तमाम जो है सूबाई वज़रा आला भी मौजूद थे और इससे पहले भी इजलास जो है वो हो चुका था। लेकिन ये पास ऑन की गई हैं कीमतें। इससे पहले जब ईद गुजरी, एक महीना जो गुजरा, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 मरतबा आए और बड़े ऐलान के साथ उन्होंने कहा कि हम ये जो है बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। 129-30 अरब रुपये का बोझ जो है सब्सिडी जो दी जा रही थी कीमतें ना बढ़ाकर, वो बर्दाश्त किया जा रहा था। और उसके बाद जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये हैं कि वज़रा आला को बुलाया गया और उनको कहा गया कि भाई आप भी जो है ये बोझ बर्दाश्त करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और आज की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने हामी भरी, लेकिन उनके हामी भरने के बाद भी इतना बड़ा जो है वो इजाफा देखने को मिला। और इसमें अब वज़ीर ख़जाना साहब की एक मंतक समझ नहीं आई, क्योंकि एक तरफ अली परवेज़ मलिक साहब कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर रहे थे, दूसरी तरफ जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने ये बात की कि जी हम पेट्रोल वालों को सब्सिडी देंगे। और पेट्रोल वालों को क्या सब्सिडी मिलेगी कि 100 जो लीटर है वो उनको जो है 3 माह के लिए मिलेगा। और इसमें यह बताया जा रहा था कि शायद 20 लीटर जो है वो 1 माह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक पेट्रोल वाला 20 लीटर में पूरा महीना कैसे गुजारेगा, ये देखने की बात है। जो ट्रकों की उन्होंने बात की कि जी ट्रक पे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट में आता है उसको हम 70,000 रुपये की जो है हम सब्सिडी देंगे। 80,000 माल बरदार जो दूसरी गाड़ियां हैं जो उनकी बात की गई है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो प्राइवेट बसें जो इस्तेमाल होती हैं उनके लिए 1 लाख रुपये का उन्होंने ऐलान किया कि जी 1 लाख रुपये की सब्सिडी उनको मिलेगी। वजारत रेलवेज़ के हवाले से भी, रेलवे जो हमारा जो नेटवर्क है ट्रेनों के हवाले से भी सब्सिडी का ऐलान किया है। ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगी ये अभी तक हमें जो है इल्म नहीं है। और सूबों के साथ उन्होंने कहा कि जी हम मार्केटों को दोबारा जो है वो बंद करेंगे, यानी कि जो लेट नाइट तक मार्केटें होती हैं वो दोबारा जो है वो 8
बजे तक या जब 8 बजे तक गालिबन जो है उसको लेके आएंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और सूबे के साथ ये कैसे मामला चलेंगे टारगेटेड सब्सिडी की। और ज़राअत के हवाले से फ़ी एकड़ को 1500 रुपये की वो सब्सिडी की बात करें, बहुत मुश्किल जो है जो उन्होंने बातें की हैं ये अमल दरामद ना होने वाली बातें हैं। लेकिन अब ये मामलात हैं टारगेटेड सब्सिडी की तरफ वो आएँ। लेकिन एक बात जो है वो हुई थी पहले भी और आज भी मैं बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में यूएसए जो एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, उसका डिप्लोमेट भी उसी रेट पर पेट्रोल और डीज़ल ले रहा है जिस रेट पर पाकिस्तान का एक गरीब जो मुतवसत तबके का जो फ़र्द है वो अपनी गाड़ी में जो ईंधन डलवा रहा है उसी रेट पर जो है मिल रहा है। तो टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या है, कितनी कोऑर्डिनेशन है, इसका फुकदान नज़र आ रहा है। बात यह है कि जी IMF का हम पर प्रेशर है और ये बात आज अली परवेज़ मलिक ने भी अपनी तकरीर में बात की है कि जी हमने तमाम मौदों को देखते हुए, इंटरनेशनल बॉन्डिंग को देखते हुए हम ये फ़ैसला ले रहे हैं। तो अगर ये लेवी कम की जाती, इसको बढ़ाया ना जाता, अगर इसको मज़ीद कट किया जाता तो हम ये पेट्रोल जो है इतना हाइक पे इतना इजाफा ना करना पड़ता। और ये बात IMF के साथ डिस्कस करने वाली थी कि जंग जो है अगर 1-2 महीने भी रहती है तो हम अगर ये कट लगाते हैं, ये टैक्सेस पे कट लगाते हैं तो हमारा आगे पूरा साल पड़ा हुआ है, अप्रैल अभी शुरू हुआ है, आगे महीने पूरे पड़े हुए हैं, उसमें हम जो ये कीमतें जब कम होंगी तो हम वो थोड़ा बहुत कम नहीं करेंगे, हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन ये बात जो है वो नहीं की गई। हम पेट्रोल और जो डीज़ल है वो चूँकि इंपोर्ट करते हैं और ये तमाम तर मामलात हैं। और फिर वही बात आ रही है, वो सवाल आ रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद कह रहे हैं कि 2 जहाज़ जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से हम लोगों ने पाकिस्तान के आए हैं, 20 जहाज़ मज़ीद आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा, वो किसके जहाज़ है, क्या वो पाकिस्तान तेल नहीं आ रहे? सवाल कॉमन बंदा कर रहा है। ये सवालात हैं। अगर ख़ित्ते की देखे जाए तो 82 से ज़ायद ममालिक में जो है पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन हमारा जो बांग्लादेश है और जो हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है, जो हमारा दुश्मन भी है इंडिया, वहाँ पर भी कीमतें इतनी नहीं बढ़ी। हालांकि ये बात है कि वहाँ पर ड्राई आउट हो चुके हैं। यहाँ पर ये क्रेडिट है कि अच्छा इन्होंने जो है ये किया है मेंटेन, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा इजाफा है ये यकीनी तौर पर काबिल बर्दाश्त जो है वो नहीं है। और इससे बहुत अच्छा होता कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की खपत 8% और 13% जो है वो मार्च के माह में बढ़ी है, तो कंजम्पशन भी जो है वो ज़्यादा हो रही है, कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है आवाम के हवाले से। अगर ये इससे बेहतर था कि अगर लॉकडाउन कर दिया जाता तो ये खपत जो है वो ज़्यादा ना होती और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। तो ये पाकिस्तानी अवाम जो है जिस चीज़ का डर था वो बिलाखिर हो गया और तारीख़ी इजाफा जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हो चुका है और अब आवाम को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी मांग बढ़ चुकी है, उनकी गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं और क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक मरतबा फिर बैठ कर सोचना होगा और अगर तो वज़राए आला अगर फुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, सूबाई हुकूमतें कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन पे सख्ती भी जो है वो होनी चाहिए। ये तमाम तर मामलात हैं और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो बढ़ी हैं इससे एक महंगाई में कितना इजाफा होगा इससे हट कर वो भी एक अलग चैप्टर है। लेकिन अब दुआ ही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये जंग ख़त्म हो, ख़ाम तेल की आलमी मंडी की कीमतें जो है वो कम हों और पाकिस्तान में उसके असरात आएँ। लेकिन ये कीमतें नहीं भी बढ़ सकती थी अगर हुकूमत जो है वो टैक्सेस में कमी करती, टैक्स ज़्यादा ना लगाती, लेवीज़ ज़्यादा ना करती, तो क्या ही अच्छा होता और हम लोग जो है इतना ज़्यादा जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हमें देखने को ना मिलता। तो ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कहानी है। इस वक्त पंप भी जो है यहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो गई है, जो कि चंद मिनट पहले यहाँ पर 12 बजे से पहले 12 बजे 10 मिनट पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हंगामा आ रही थी। अवाम पैनिक में थे और सोचें कि अगर जो हुकूमत ने एक दिन पहले किया है, अगर ये एक दिन पहले ना करती तो जितने पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पर होर्डिंग होती, वहाँ पर जो है अवाम जो है काफ़ी ज़्यादा उसका इन्फ्लक्स होता और ये ड्राई आउट हो जाते। तो ये सारी सूरत हाल है। अगला एक हफ़्ता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आगे कितनी मुश्किलात हैं आवाम को बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर इससे बचना है
तो जो गाड़ियों का और बाइक्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। यही चीज़ें हैं, क्योंकि हुकूमत टैक्स का जो है वो कम करने में किसी तौर पर भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो नहीं चाहते कि टैक्सेस में कटौती हो, जो कि इन पेट्रोल पंप से जो है जो व्हीकल्स जो हैं पेट्रोल और डीज़ल से जो लिया जाता है डायरेक्ट टैक्सेस होती है। तो ये तमाम तर मामलात हैं।